वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक अलग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पर टॉपिक सेम ही होने वाला है, जो कि है कैश बुक। पर उसमें से सब टॉपिक है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसके हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने सिंपल डबल कॉलम कैश बुक के 2 एग्जाम्पल्स लिए, जो एक इंग्लिश में था और एक हिंदी में था। तो हिंदी में ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है, तो मैं ये वीडियो भी हिंदी में, मतलब ये पूरा टॉपिक है जो सब्सिडरी बुक से, ये पूरा टॉपिक मैं हिंदी में कवर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं क्या सिखा रही हूँ, आपको क्या बता रही हूँ। तो आज का ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको हिंदी में ही समझाने वाली हूँ। पर इसका जो थ्योरी पार्ट है, मैंने वो पहले ही आपको समझा दिया था कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या क्या आता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे पोस्ट होती है, कौन सी एंट्री किसका डेबिट होगा, किसका क्रेडिट होगा। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। ये कुछ एनालिटिकल पेटी कैश बुक के कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Enter the following transactions in a petty cash book having analysis column for the month of January 2011। ठीक है, ये जनवरी 2011 के ट्रांजैक्शंस है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन 1 Jan 2011 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर ₹600। ठीक है, अभी ये एक रिसीव ट्रांजैक्शन, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी बिजनेस में आया है, या कोई छोटा सा स्मॉल फर्म होगी, उसमें ये ट्रांजैक्शन हमने रिसीव किया है फ्रॉम हेड कैशियर ₹600। सो इसकी अमाउंट हम रिसीट्स कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 4 Jan पेड टेलीफोन चार्जेस ₹93। ठीक है, अभी ये हमारी एक पेमेंट हो गई, पर ये पेमेंट किसके लिए है? टेलीफोन चार्जेस के लिए। इसीलिए हम टेलीफोन चार्जेस का एक अकाउंट का कॉलम हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे पहला क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक टेलीफोन चार्जेस एक पहला अकाउंट हो गया। दूसरा, 7 Jan को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है? पेड फॉर टेलीग्राम ₹27। अभी टेलीग्राम भी एक अलग अकाउंट है, तो टेलीग्राम अकाउंट का भी एक कॉलम बनेगा। तो ये एक सेकेंड अकाउंट हो गया जो हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन, ऑन 10 Jan परचेज 4 ऑफिस फाइल्स फॉर ₹25। अभी ऑफिस फाइल्स खरीदी है हमने। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ हमारी खर्चा ही हो गया, पर ये खर्चा हुआ है ज़रूर, लेकिन कौन से कॉलम हम क्रिएट करेंगे इसके लिए? ऑफिस फाइल्स के लिए ऑब्वियसली स्टेशनरी क्रिएट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट का कॉलम क्रिएट करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम, और उसमें ये अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 14 Jan गेव टिप टू वॉचमैन ₹10। ठीक है, अभी यहाँ पे टिप का मतलब क्या है? आप में से किसी लोगों को कोई लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, पर मैं फिर भी बता दूंगी। टिप मतलब आपको अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कुछ आप उनसे सर्विसेज ले रहे हो, तो आप एक ग्रैटिट्यूड की वजह से आप कोई टिप दे देते हो। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आपको कोई अच्छी सर्विस दी जाती है वेटर की तरफ से, या जो कोई भी रेस्टोरेंट का स्टाफ है उनसे, तो आप एक ग्रैटिट्यूड के हिसाब से उनको आप एक टिप दे देते हो। तो उसका मतलब है, क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है जिसके पास आप ये लेने गए हो, तो आप एक मतलब वो गिफ्ट की तरह से आप समझ लो कि एक टिप दी आपने उस पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से। तो उसका ये मतलब होता है। अभी इसका कौन सा अकाउंट बनेगा? इसका एक सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट बनेगा, क्योंकि ये इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। मतलब हर रोज़ आप टिप नहीं देते जाओगे ना, ये कभी कभार आप गए हो तो कभी दे दी टिप, तो उसके हिसाब से हमें अकाउंट क्रिएट करना है। जो बहुत रेयरली ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में, उसके ये एक पर्टिकुलर अकाउंट है जिसका नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट का कॉलम हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 19 Jan गेव एडवांस टू स्वप्निल ₹70। अभी ये एक
ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि हमने स्वप्निल को दिया है 70 रुपये का लोन समझ लो आप, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अभी इसका कौन सा अकाउंट बनेगा? एडवांस अकाउंट नहीं बनेगा, इसका कॉलम बनेगा नहीं, इसका नहीं बनेगा, क्रेडिट का नहीं बनेगा, लोन का अकाउंट नहीं बनेगा, ये अकाउंट है ही नहीं। तो लेजर नाम का एक अकाउंट बनेगा जिसमें आप हर तरह के ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट्स, लाइबिलिटीज, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लेजर अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो लेजर अकाउंट का एक कॉलम बनेगा जिसमें ये ट्रांजैक्शन जो एडवांस की है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का हमने क्रेडिट दिया है उसे, ये 70 रुपये वो कभी ना कभी देगा। पर फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड वी आर क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ लेजर, ठीक है। नेक्स्ट वन, 22 Jan, पेड पैकिंग चार्जेस ₹35। अभी ये पैकिंग चार्जेस भी हम कुछ खरीदा होगा और उस पर पैकिंग चार्जेस लगे हैं तो उस पर हम देंगे, ठीक है। तो इस पे इतना मतलब ये भी कोई एक मैंडेटरी नहीं, हम हर रोज़ नहीं कुछ खरीदते हैं। कभी कभार अगर आपका कोई फर्म में से कोई चीज़ ख़राब हो गई होगी तो आपने ऑर्डर की होगी, वो आ गया होगा, उस पर अपने पैकिंग चार्जेस दिए, तो ये बहुत रेयर ट्रांजैक्शंस हो गए। तो ये भी हम सन्ड्री एक्सपेंसेस कॉलम में लिख लेंगे एज अ पैकिंग चार्जेस। नेक्स्ट वन, ऑन 24 Jan, पेड टू इंडियन एक्सप्रेस ₹120 फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट ये एक अकाउंट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट तो आपको करनी ही पड़ती है जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। आपके बिजनेस का कुछ प्रमोशन करना होगा या आपकी कुछ छोटा सा कोई शॉप है उसकी प्रमोशन करनी होगी, तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी होगी ना न्यूज़पेपर में, ताकि आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले। तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट ये हमारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ये हमारा एक टाइप ऑफ अकाउंट ही है, नॉमिनल अकाउंट जिसमें आता है ये। सो इसका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का कॉलम हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट वन, पेड क्लीनिंग चार्जेस ₹20। अभी ये भी बहुत रेयर होता है। अगर आपने कुछ बड़ा क्लीनिंग करने के लिए आपके बिजनेस में निकाला होगा और कुछ क्लीनर्स आपने हायर किए होंगे, उनको क्लीनिंग चार्जेस दे रहे होंगे, तो बहुत रेयर ट्रांजैक्शन है ये। आपकी क्लीनिंग हर रोज़ नहीं होती है, मतलब नॉर्मल क्लीनिंग तो होती है जो कि आपके प्यून होगा कुछ या कोई स्टाफ होगी क्लीनिंग की वो कर देगी। पर अगर कुछ बड़ा होगा क्लीनिंग का जिसके लिए आपने कोई लोगों को हायर किया होगा तो उसके चार्जेस पड़े होंगे, तो बहुत रेयरली ये ट्रांजैक्शन होती। सो इसका हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्लीनिंग चार्जेस का रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 28 Jan, गेव डोनेशन ₹101। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने डोनेशन दी है। डोनेशन भी बहुत रेयर ट्रांजैक्शन होती है, आप हर रोज़ डोनेशन नहीं देते हो, तो इसीलिए ये भी ट्रांजैक्शन हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख लेंगे। नेक्स्ट वन, 30 Jan, परचेस्ड रेवेन्यू स्टैम्प्स ₹60। ठीक है, अभी ये रेवेन्यू स्टैम्प्स कहाँ पे आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स में। पोस्टेज इसी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को पोस्ट भेज रहे हो उस पर आप पोस्टल स्टैम्प्स लगा रहे हो, तो वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का ऑलरेडी हमने कॉलम क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें हम ये रेवेन्यू स्टैम्प्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अभी हम इसका पोस्टिंग करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। आई होप ये ट्रांजैक्शंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए, आपको समझ में भी आए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे रिसीट साइड है, यहाँ पे पेमेंट साइड है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने अकाउंट्स पहले ही क्रिएट कर लिए हैं
मैंने आपको समझा दिया था कि कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके हिसाब से मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखे थे। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है। यहाँ पे कैश बुक फोलियो है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म CBF लिखा है क्योंकि मुझे स्पेस नहीं थी, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म CBF लिखा। यहाँ पे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वाउचर नंबर अगर कोई पेमेंट है तो, और यहाँ पे टोटल लिखनी है ट्रांजैक्शन की एक्चुअल, मतलब अगर टेलीफोन चार्जेस ₹93 है तो पहले टोटल लिख लेनी है यहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से अकाउंट में पोस्टिंग करती जानी, ठीक है। और यहाँ पे लेजर अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप असेट्स, लाइबिलिटीज़, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, इसका कोई ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम पहला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड कैशियर ₹600, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सो हम रिसीट साइड में लिख लेंगे। अमाउंट रिसीव्ड पहले लिखेंगे, कितनी थी? 600। सो आई विल राइट हियर 600, ठीक है। और कैश बुक फोलियो का कोई नंबर दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, पर डेट लिखेंगे 2011 जैन, और ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट। और क्या है? कैश रिसीव हुआ है, सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी मेंटेन करना है ये, अगर आपको कोई रिसीट आ रही है तो आपको टू लिखना है, और अगर कोई पेमेंट हो रही है तो बाय लिखना है, ठीक है। हो गया या हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। नेक्स्ट वन, पेड टेलीफोन चार्जेस ₹93, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पेमेंट ट्रांजैक्शन है। सो मैंने कहा था ये पेमेंट ट्रांजैक्शन है, तो हम इसका ऑलरेडी टेलीफोन चार्जेस का अकाउंट क्रिएट किया है, तो हम उसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द डेट ऑन 4th Jan बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। यहाँ पे नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अकाउंट कौन सा है वो लिख लेंगे तो हो गया, क्योंकि ये बहुत सीधा सीधा हम लिख रहे हैं तो इसमें नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ है, सो डैश टोटल कितना है 93, और यहाँ पे भी 93 हम लिख लेंगे टेलीफोन बिल के अकाउंट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट, पेड फॉर टेलीग्राम ₹27, ठीक है। ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के कॉलम में हम लिखेंगे बाय टेलीग्राम अकाउंट। डेट वी विल राइट फर्स्ट ऑन 7th बाय टेलीग्राम, ठीक है। वाउचर नंबर नहीं है, अमाउंट 27, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे 27। सो दिस इज हाउ वी आर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट वन, ऑन 10th Jan परचेज 4 ऑफिस फाइल्स फॉर ₹25। तो ये हमने स्टेशनरी कॉलम में लिखना है, हमने स्टेशनरी कॉलम क्रिएट किया है, सो वी विल राइट दैट on 10th we will write the date by office files account, okay. No voucher number is given, so dash total 25, and printing and stationery we will write down the amount 25, okay. Next one, 14th gave tip to watchman ₹10। नाउ ये हमने कहाँ लिखना है? सन्ड्री एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये एक रेयर ट्रांजैक्शन है। सो द डेट बाय टिप टू वॉचमैन डैश वाउचर नंबर, अमाउंट
is ₹10, and in sundry expenses we will write the amount. Okay, next one. 19 Jan gave advance to Swapnil ₹70. सो मैंने बताया था लेजर अकाउंट क्रिएट करना था उसके लिए, सो यहाँ पे हम पोस्टिंग कर लेंगे. 19th by advance to Swapnil या Swapnil's account. Dash, how much is the amount? 70. Okay, and we will write that amount in same ledger column as 70. हो गया. अभी नेक्स्ट 22nd Jan पेड पैकिंग चार्जेस ₹35. सो ये भी एक सन्ड्री एक्सपेंसेस है, रेयरली होता है, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 22nd Jan by packing charges account dash total amount is 35, and we will write that same here in sundry expenses. Okay, next one. On 24th Jan paid to Indian Express ₹120 for advertisement. Okay, now we have हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है कॉलम, so we will write that transaction. The date of the transaction is 24th by advertisement account. What is the amount? 120, and we will write that amount here in the advertisement column, 120. Okay, next one. 26th पेड क्लीनिंग चार्जेस ₹20. ओके, अभी ये भी सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, सिर्फ पोस्टिंग कर लेंगे हम. 26th by cleaning charges. How much is the amount? 20, and we will write same in sundry expenses, 20. Okay, next one. Gave donation ₹101. This is also sundry expenses, so इसका हम पोस्टिंग करेंगे sundry expenses में. Date 28th by donation account. How much is the amount? 101, and we will write that same in the sundry expenses. हो गया. Next one. 30th Jan purchased revenue stamps ₹60. So ये हम postage and telegrams account कॉलम में लिख लेंगे. 30th by revenue stamps account. How much is the amount? 60, and we will write here 60 in the postage and telegrams account. Okay, तो हमारी सारी एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई है. अभी लास्ट स्टेप क्या है, हमें इसका टोटल करना है. ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शंस का पहले टोटल कॉलम की टोटल कर लेनी है, एंड देन कॉलम वाइज आपको टोटल करती जानी. मतलब अगर इस कॉलम में सिर्फ 93 है तो 93 हम यहाँ लिख लेंगे नीचे. अगर 27 + 60 कितना होता है वो आप लिख लो. वैसे आगे आप करते जाओ, जो जो
कॉलम में अमाउंट दी है उसकी एडिशन करके आप नीचे लिखते जाओ। और जितना डिफरेंस आता है इन सब में, अगर इन सब की टोटल हमने की कॉलम वाइज, अगर इसका कुछ 600 से टोटल कम आती है तो 600 में से वो माइनस करनी है, वो बैलेंस कैरिड डाउन होगी और नेक्स्ट मंथ में वो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगी। सो वी विल डू द टोटल एंड गेट बैक। सो मैंने यहाँ पे टोटल कर ली है, टोटल है 561 और कॉलम वाइज टोटल हमने यहाँ पे 93, 87, 27.60, 25, 120 और 10, 35, 20, 101, इनकी टोटल 166 और इस कॉलम में सिर्फ 70 है, सो 70। अगर क्रॉस चेक करना है तो यहाँ से प्लस एडिशन करके यही टोटल आने वाली है, ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हो अगर कोई ट्रांजैक्शन आपसे मिस हो रही है कॉलम वाइज लिखने में, ठीक है। अभी 561 ये अमाउंट 600 से कम है, सो व्हाट वी हैव टू डू, 600 से 561 माइनस करना है। सो मैंने माइनस कर लिया है तो आया आंसर 39, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ठीक है, 39 ऐड करके 561 में 600 बैलेंस हो गया। सो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हम क्या करेंगे, 31 को कैरिड डाउन हो गया। सो आई विल राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि 39 रुपीज़ कैरिड डाउन हुए हैं और नेक्स्ट मंथ में बट सेम ईयर यही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, पर कौन से कॉलम में, रिसीट कॉलम में हम लिखेंगे एज 39 रुपीज़ ब्रॉट डाउन का, क्योंकि ये कैश हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ द मंथ बची हुई है। सो नेक्स्ट मंथ में ये ब्रॉट डाउन होगा, ये हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो ये हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे एंट्रीज पास की, कैसे कॉलम्स क्रिएट किए। पहले आप ट्रांजैक्शंस को समझ लो, अकाउंट्स कौन से क्रिएट करने वो देख लो और उसके हिसाब से पहले अकाउंट्स ड्रॉ किए, फिर उसमें आप ट्रांजैक्शंस के अमाउंट लिखते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आज का ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे इसका आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी लूँ। मैं अगर आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया तो मैं सेकंड एग्जाम्पल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये आज का एग्जाम्पल अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेरी वीडियो पहले देख लो, फिर समझो कि मैंने एंट्रीज कैसे पास की है, कौन सी डेबिट दी है, कौन सी क्रेडिट दी है, उसके हिसाब से आप अपने खुद के एंट्रीज लिखो और खुद के पोस्टिंग करके देखो कि आपको कितना समझ में आता है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कुछ समझ में ना आया हो इस वीडियो के बारे में, मेरे पिछले कुछ वीडियोस के बारे में जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो फील फ्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स से कीजिए, आपके न्यू फ्रेंड्स हुए होंगे तो उनसे कीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है अभी के लिए इस एनवायरनमेंट में, तो उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए क्या, ताकि आपको मेरी हर वीडियोस जो मैं नई पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।